चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम लोग किसी एक बॉब को लेंगे। बॉब बॉब समझते हो? बॉब एक बॉल लेंगे और उस बॉल का सर्कुलर मोशन कराएंगे। वो अंडर ग्रेविटी में होगा। किसमें होगा? वो सर्कुलर मोशन किसमें करेगा? अंडर ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जैसे मान लो ये एक बॉब है। ये जो बॉब है एक, अब इसको मैं अंडर ग्रेविटी क्या करा रहा हूं? सर्कुलर मोशन। क्या करा रहा हूं? अंडर ग्रेविटी सर्कुलर मोशन। अब जैसे देखो, मैंने वेलोसिटी इसकी कम करी तो ये थ्रेड क्या हो गई, मतलब ये तार क्या हो गया? स्लैक्स हो गया। स्लैक का मतलब होता है नीचे गिर गई अपने आप। अगर मैं ज्यादा वेलोसिटी इसको फेंकू, देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कहां पे जाके स्लैक कर रहा है? ऊपर। ये है ना। तो इसी सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ टेंशन जीरो हो सकता है, कहाँ थ्रेड स्लैक हो सकती है, नीचे गिर सकती है, कितनी वेलोसिटी से हम बॉब को यहां से फेंकें कि वो पूरा सर्कुलर मोशन करके आ जाए, है ना। तो बेटा जैसे कि हमारे पास एक ये बॉब लटका हुआ है, ठीक है। इस बॉब को हम कितनी वेलोसिटी से फेंकें? अगर हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये बॉब घूम के पूरा यहां वापस चला आएगा। अगर मैं धीरे वेलोसिटी से फेंकूंगा तो बॉब यहां तक जाएगा और यहां से फिर वापस चला आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, फिर ऐसे करते 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 रुक जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो यहां पे जो पेंडुलम है, जो पेंडुलम है, वो फोर्स मतलब किस वेलोसिटी से बॉब को तुम धक्का मार रहे हो, किस वेलोसिटी से बॉब को तुम क्या मार रहे हो? धक्का। कि वो बॉब सब पूरा का पूरा एक पाथ, एक सर्कल कंप्लीट कर ले। क्या कर ले? अगर तुम धीरे से धक्का मारोगे तो क्या होगा? बॉब ऐसे जाएगा, वापस आएगा। तब वो कौन सा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन है। चलो अच्छा, अब इसी चीज के बारे में हम लोग को ब्रीफली पढ़ना है कि किस वेलोसिटी से बॉब को फेंका जाए। तो ध्यान से सुनना। इधर देख ले, ये बॉब लटका हुआ है, ठीक है। और ये कैसा मोशन कर सकता है? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात? अच्छा, मैंने बॉब को हल्का सा धक्का मारा तो बॉब मूव करके यहां चला आया। बॉब की रेडियस क्या थी? बॉब से ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, इसकी रेडियस क्या है? आर। रेडियस क्या है? आर। मैंने बॉब को थोड़ा सा फोर्स लगाया, बॉब को, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? वी ए। मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, वी ए वेलोसिटी से इसको भेजा, तो यहां पे पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ये वर्टिकल मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी। बात नहीं समझ में आई? अच्छा ये बताओ, ये है बॉब, ठीक। इसको मैंने वी वेलोसिटी से ऐसे फेंका, वी वेलोसिटी से ऐसे मारा, देखो ऊपर गया? नहीं। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज। जब जीरो हो गई तो वापस चला आया। और यहां जाते हुए वेलोसिटी जीरो क्यों हो रही? क्योंकि इसको कौन नीचे घसीट रहा है? ग्रेविटी घसीट रही है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो मैंने ये पूछा आपसे, बताओ यहां टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा? टी लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? चलो निकाला जाए, है ना। तो टेंशन फोर्स कैसे निकाला जाए? अच्छा सभी बच्चे बताएं, जब वी ए वेलोसिटी से मैं इसको यहां से फेंकूंगा तो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। और घटेगी तो टेंशन फोर्स भी तो लगेगा। ऊपर जब जाएगी तो क्या लगेगा? टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स कितना होगा? चलो निकाल लेते हैं। ये बताओ इसको नीचे कौन घसीट रहा होगा? एम जी। कितने एंगल पे गया है? थीटा। अच्छा, टेंशन फोर्स अंदर लग रहा तो बाहर की तरफ एक फोर्स और लग रहा होगा क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा? सूडो फोर्स।
ये कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स, जो कि टेंशन के जस्ट अपोजिट पीछे साइड लग रहा होगा। और नीचे कौन सा लग रहा होगा? थीटा। बोलो बात सही है? अच्छा, सभी बच्चे बताओ, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर इसके मैं दो टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा इधर नहीं जाएगा, एम जी कॉस थीटा, एक टुकड़ा इधर आएगा, एम जी साइन थीटा। उससे हमको मतलब, बताओ टेंशन क्या आ गया? T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। समझ में आया? मतलब टेंशन इतना लग रहा होगा। लेकिन जो ये v वेलोसिटी है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है? तुम देख रहे हो, मैंने यहां va वेलोसिटी से फेंका तो ये ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? A। मान लो ये वाला पॉइंट क्या मान ले? B। और ये वाला पॉइंट क्या मान ले? C। तो अभी हम पूरे लेक्चर में A B C तीनों पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है? तो A से B के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो A से B के बीच में क्या टेंशन जीरो हो सकता है? नहीं। तुम खुद ही सोचो कि यहां जब जाएगा, यहां ऐसे 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 टेंशन कुछ ना कुछ लगेगा, लगेगा ना? तुम देखो यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, तो ए से बी की ओर जब तुमने बॉल को फेंका, बॉब को, तो उसका टेंशन देखो पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब टेंशन इसका जीरो हो ही नहीं सकता। तो ए से बी के बीच में टेंशन जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। टेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो टेंशन हम किसके टर्म्स में निकाल लें? वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल लें, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो हमको नहीं पता, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। यहां से जिस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका वो वेलोसिटी हमें पता है। अब वो कितनी भी हो सकती है, हम ही तो लगाएंगे। लेकिन ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या हो रही? डिक्रीज हो रही, मतलब ये वेलोसिटी वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, हम वीए के टर्म में ये वेलोसिटी, यहां पे जो वी वेलोसिटी है वीए के टर्म में रख देते हैं। ये टेंशन फोर्स वेलोसिटी वीए के टर्म में निकाल लेते हैं, निकाल लिया जाए। अच्छा बताओ, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? नहीं। टेंशन फोर्स लग रहा है? हाँ। लेकिन तुम खुद देखो, टेंशन फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंशन फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स क्या होगा? जीरो। तो हम यहां क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सही है? अब बताओ, ये वाला कंडीशन हो गया इनिशियल, ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फाइनल। अच्छा, ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर। ये भी कितनी है? आर। ये भी रेडियस आर है। तो ये वाली कितनी होगी? अगर इसका मैं एक टुकड़ा करूं तो एक टुकड़ा इधर आएगा, आर कॉस थीटा, और एक इधर जाएगा, आर साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई? अगर ये पूरी डिस्टेंस आर है और ये आर कॉस थीटा, तो ये वाली क्या होगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कितना ऊपर डिस्प्लेस किया? आर माइनस आर कॉस थीटा। कितने हाइट ऊपर गया? चलो यहां पे हम बात करते हैं, फाइनल कंडीशन है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यहां पे जब v वेलोसिटी होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहां पे कितने हाइट ऊपर है? आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी एम जी एच नहीं, आर माइनस आर कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन पे आते हैं। इनिशियली पे वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल पे वेलोसिटी कितनी है? बोलो, इनिशियल पे वेलोसिटी कितनी है? वी ए है। क्या है बेटा? वी ए है। क्या है? वी ए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो पे है ना, रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अब बस इसको सॉल्व कर लो। v की वैल्यू तुमको निकालनी। किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। तो एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया जाए?
मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया एम वी स्क्वायर प्लस 2mg r माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया? हाँ, चलो अब हमें निकालना क्या है, v वेलोसिटी। इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें। अच्छा ये देखो m m m भी कैंसिल हो गया, m कॉमन ले लोगे तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, v a का स्क्वायर माइनस 2g r माइनस आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये देखो v निकल आया कि नहीं निकल आया, v स्क्वायर। क्या हम लोग यहाँ v स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं? तो v a के टर्म में आ जाएगी वेलोसिटी, टेंशन किसके टर्म में आ जाएगा, हाँ v निकाल लिया। भाई ये बताओ जब इस पेंडुलम को तुम v वेलोसिटी से भेजोगे तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी घटेगी 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 ना, और कब तक घटेगी, जब तक टेंशन जीरो ना हो जाए। अब मान लो टेंशन जीरो हो गया, मान लो इफ टेंशन इज इक्वल टू जीरो और टेंशन लेस देन जीरो, तो इस कंडीशन में स्ट्रिंग क्या कर जाएगी बताओ, स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक। क्या कर जाएगी स्ट्रिंग, स्लैक। स्लैक का मतलब ऊपर जा रही जा रही जा रही, टेंशन जीरो हुआ, फड़फड़ा के गिर गई। बात समझ में आई, मतलब स्लैक कर जाएगी। तो ए से बी के बीच में कभी टेंशन जीरो होगा, नहीं होगा। हमने निकाला T इज इक्वल टू ए से बी के बीच में एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। टेंशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। चाहे सोच लो, इधर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और अभी भी पेंडुलम यही है, तो थीटा कितना हुआ, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आया। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो एम जी बाई रूट टू एम वी स्क्वायर बाई प्लस में है, टेंशन आ रहा 90 डिग्री रखो, कॉस 90 की वैल्यू 0, एम वी स्क्वायर बाई आर आया। मतलब टेंशन ए के बीच में लगता ही रहेगा, ए से बी के बीच में टेंशन जीरो होना ही नहीं है। ए से बी के बीच में टेंशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा ए से बी के बीच का। कुछ समझ में आया अब बात, इतनी है नहीं आई, क्या इतनी बात क्लियर हुई? जब हमने वी अच्छा टेंशन नहीं, टेंशन हाँ वेरिएबल होगा, टेंशन अभी बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने इसको वीए वेलोसिटी से फेंका तो वेलोसिटी इसकी घट रही थी, तो मैंने कहा ये वाली वेलोसिटी हमको नहीं पता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इस फॉर्मूले में इस वेलोसिटी की जगह इसके टर्म में हम फॉर्मूला ले आए। तो इसके टर्म में कैसे लाएंगे, हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाया कंजर्वेशन, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, इसको यहां पुट कर दो, टेंशन तुम्हारी निकल आएगी, और फिर वो टेंशन का फॉर्मूला पूरे सर्कल पे अप्लाई कर सकते हो। चलो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं, 1 मिनट। टेंशन क्या आया चलो बताओ, टेंशन आया है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी बोल दो पहले, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी ए का स्क्वायर माइनस 2g, तो याद कर लो क्या था, वी ए का स्क्वायर माइनस 2g आर माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर। याद आया, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर की ये वैल्यू है, और प्लस में क्या था, एम जी कॉस थीटा। याद आया या नहीं आया, देख लो एक बार, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग वी ए के टर्म में टेंशन निकाल लेंगे, मतलब वी ए वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि ये वेलोसिटी हमें पता होगी इसलिए निकाल रहा हूं, और फिर ये टेंशन की इक्वेशन जो निकलेगी वो पूरे सर्कल में एप्लीकेबल होगी। तो ये बताओ, एक काम करते हैं, काम क्या किया जाए, m कॉमन मिल जाएगा, यहां पहले इसको सॉल्व करो, m वी ए का स्क्वायर माइनस 2
एम जी 1 माइनस कॉस थीटा, आर बाहर ले लो, समझ में आई बात? आर बाहर ले लो तो 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, एम को वी ए स्क्वायर से एम को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो सही है या नहीं? सही है या नहीं? अब इसको आगे सॉल्व करो। अब बताओ क्या कॉमन मिल रहा है? अब इसको हम लोग क्या एम वी ए का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें आर से स्क्वायर कैंसिल प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो सही है? इतना आया समझ में या नहीं आया पहले ये बताओ, कंफर्म? अब यहां पे हम लोग क्या निकालें? बोलो कितना आ गया आंसर, बताओ फाइनल क्या बचा? एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? अब इसमें से तुमको क्या चीज ऐसी मिल रही है जो कॉमन हो? अब 2 एम जी को अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, एम वी ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2 एम जी माइनस का 2 एम जी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा अपॉन आर। 2 एम जी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एम जी को कॉस थीटा से 2 एम जी कॉस थीटा, ये माइनस में है ना तो ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो जरा तुम लोग क्या आएगा आंसर, बोलो? एम वी ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सही है? आगे 2 एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 3 एम जी कॉस थीटा। वेरी गुड, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो, यहां 1 ले लो तो सब नीचे क्या आएगा टोटल एलसीएम? आर स्क्वायर। एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, एम वी ए स्क्वायर बाई, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? फिर से बता दे, नहीं देखो एम है वी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर माइनस आर कॉस थीटा, इतना आया कि नहीं आया, है ना? और ये वी स्क्वायर की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी? ये वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? वी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है? इतना समझ में आया? अच्छा, आर यहां से भले कॉमन ले लो, वी स्क्वायर की वैल्यू पूरी यहां पुट करनी है हमें, ठीक है? तो यहां पे क्या रखोगे? वी स्क्वायर की वैल्यू, तो एम वी स्क्वायर बाई आर है, सॉरी हम लोग यहां क्या रख दिए? आर स्क्वायर, क्या रख दिए? देखो बेटा ये आर से ये आर क्या हो जाएगा? ये आर से आर कैंसिल, तो यहां आर नहीं बचेगा। बात समझ में आई? ध्यान सुनो, फॉर्मूले में क्या था? एम वी स्क्वायर बाई आर, आर स्क्वायर नहीं था आर था, हम लोग आर स्क्वायर रख दिए थे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग वहां पुट कर देंगे, तो ये रही वी स्क्वायर की वैल्यू, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, वी स्क्वायर की वैल्यू, अब एम को हम लोगों ने अंदर भेजा, एम वी ए स्क्वायर माइनस एम को अंदर भेजा 2 एम जी, आर कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा, और टोटल क्या है? आर प्लस एम जी कॉस थीटा। आर को सेपरेट कर लिया, एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर, आर से आर क्या हो गया? कैंसिल, प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है? तो एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस, अब 2 एम जी अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 एम जी माइनस का 2 एम जी
माइनस प्लस का 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा कितना हो जाएगा, एम वी ए का स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये आपकी निकल आई टेंशन फोर्स, जो कि पूरे स्ट्रिंग पर एप्लीकेबल होगी। क्या होगी, पूरे स्ट्रिंग पर क्या होगी बेटा, एप्लीकेबल। ठीक है, कहीं पे भी स्प्रिंग में तुम्हें टेंशन फोर्स निकालनी है, यही वाला फॉर्मूला लगा देना बस। मतलब पूरे सर्कल में कहीं भी तुमको टेंशन फोर्स निकालनी है, फॉर्मूला लगा देना। इनिशियल वेलोसिटी तुमको दी रहेगी कि हम लोग किस वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं। बीच में वेलोसिटी जो वेरिएबल होती है वो घट रही होती है, तो बीच वाली वेलोसिटी नहीं दे रखी, इनिशियल दे रखी हो, कितने ऊपर तक जा रही है एंगल दिया रहेगा, है ना, तो टेंशन निकल आएगा। तो टेंशन ए से बी तक का क्या समझ में आया, टेंशन ए से बी तक का क्या है, पॉजिटिव है, देख लो पॉजिटिव है। टेंशन ए से बी तक का क्या निकला, पॉजिटिव निकला। मतलब ए से बी तक में हमारी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होनी, स्लैक वो अभी हम बताएंगे। टेंशन फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला है जो कि पूरे उसमें एप्लीकेबल होगा। अब कहां टेंशन बढ़ेगी कहां टेंशन घटेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, वो अभी हम बता रहे हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। इधर सुनो बेटा, अभी मैं एक बार जल्दी से इसको रिवीजन करा देता हूं कि इसमें बेटा एक पेंडुलम है, इस पे मैं वीए वेलोसिटी लगा रहा हूं, तो ये तेजी से ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज करेगी, पहले ये बताओ माद, क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसकी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो ये पेंडुलम रुकेगा ना धीरे धीरे, और वहां से वापस बैक आएगा और वापस जाएगा, फिर ऐसे करते 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सही बात है ना। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, वो टेंशन फोर्स हम लोगों ने निकाल दिया। इधर लग रहा है सूडो फोर्स, नीचे लग रहा है एमजी, ये थीटा एंगल पे घूम रहा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा, एमजी कॉस थीटा। तो टेंशन टी किसके बराबर होगा, एमवी स्क्वायर प्लस एमजी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। तो मतलब टेंशन हमें लगातार पॉजिटिव मिलेगा ए से बी के बीच में, कितने के बीच में, ए से बी के बीच में टेंशन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इधर ध्यान सुनो, जब ये तेजी से बॉब इधर जाएगा तो इधर एक टेंशन खींचेगा, क्योंकि ये बॉब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, कौन घसीट रहा है, बाहर की तरफ कौन घसीट रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर की तरफ कौन घसीटेगा, टेंशन फोर्स। तो वो टेंशन फोर्स इतना लग रहा है, समझ में आई बात। और टेंशन फोर्स जो होगा बेटा ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ए से बी तक के पाथ में क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये स्लैक करके बॉडी नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर जाएगी, वेलोसिटी कम होते होते वापस आएगी और ये सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। अब हमको ये वेरिएबल वेलोसिटी नहीं पता, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, वो हमें नहीं पता। तो हम लोग वीए के टर्म में हमने फॉर्मूला निकाल लिया, हमने लगा दी। अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स तो बॉब पे कोई लग नहीं रहा था, टेंशन फोर्स जीरो है वर्क डन के द्वारा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई टेंशन क्या है, जीरो। तो हमने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। सारी वैल्यूज रखी, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दी, और ये हमारा क्या निकल आया, टेंशन फोर्स। क्या निकल आया, और ये पूरी स्ट्रिंग में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, चलो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये है क्वेश्चन में, टेंशन ए ज्यादा बड़ा होगा, टेंशन बी ज्यादा बड़ा होगा टेंशन सी से। ऑप्शन नंबर 2, टेंशन ए छोटा होगा, टेंशन बी पॉइंट का छोटा होगा, टेंशन सी पॉइंट का। ऑप्शन नंबर 3, टेंशन ए इज इक्वल टू टेंशन बी ग्रेटर देन लेस देन टेंशन सी। ऑप्शन नंबर 4, टेंशन ए इज इक्वल टू टेंशन बी इज इक्वल टू टेंशन सी। ठीक है, ये हमने, ये बॉब है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है।
अब सभी बच्चे बताएं किस पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होगा। अरे यार तो सिंपल सा है यार, इसे ऐसे जाओगे तो टेंशन कम होता जाएगा। और सी पे सबसे कम टेंशन होगा, बी पे उससे कम, टी पे सबसे, ए पे सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे घसीट रही लगातार इसको, है ना। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना बेटा हमको। कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ, ए पॉइंट पर टेंशन निकालते हैं। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे mg भी नीचे, mg भी नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे। थीटा कितना होगा? 0। तो थीटा 0, थीटा 0 डिग्री, तो टेंशन फोर्स क्या निकलेगा बताओ? mg, वो m v स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो देखो ये आ गया टेंशन फोर्स एट ए पॉइंट। बी पॉइंट पे निकालते हैं। बी पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा? 90। देख लो बी पॉइंट पे थीटा कितना हो गया? 90। तो टी एट पॉइंट बी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू बोलो, कॉस 90 की वैल्यू बोलो। 0। कॉस 90 की वैल्यू पक्का? तो लिख दो। क्या होगी बेटा? 0 ना। तो ये क्या हो जाएगा? टी बी एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो सही है? क्लियर है? ये वाला, लेकिन बेटा ये वेलोसिटी जो है ये वेरिएबल वेलोसिटी है। हमें कौन सा टेंशन का फॉर्मूला रखना होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, इससे भी निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए- तो क्या आ जाएगा टेंशन एट बी? एम वी स्क्वायर बाई आर। चलो सी पॉइंट पे टेंशन निकालो। टेंशन पॉइंट सी 180। 180 मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा, यानी ए माइनस एम जी। अब जरा आप खुद देखो इधर बेटा, इसमें प्लस एम जी है, टेंशन ज्यादा होगी। इसमें एम जी है ही नहीं, लग ही नहीं रहा, टेंशन कम हुई। इसमें माइनस हो रहा है एम जी, यानी टेंशन और कम हो गई। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे ज्यादा टेंशन ए पॉइंट पे, उससे कम बी पॉइंट पे, सबसे कम सी पॉइंट पे टेंशन लगेगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, आगे कल पढ़ेंगे।